Hello students, welcome to Ledger Pro Accountancy. In our last video, we understood accounting equation. In this video, we will do some more practical examples on accounting equation itself. Okay, so let's start. In last video, we understood assets equal to liabilities plus capital. So let's take an example. Right now we have assets of 1 lakh rupees and our liabilities are 20,000 and our capital is 80,000. Assets is equal to liabilities and capital. So assets are 1 lakh, liabilities are 20,000 and capital is 80,000. Okay, so this is our opening position over here. Let's take one example. We paid a salary of rupees 10,000. So salary is an expense and cash is an asset. इफेक्ट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? कैश विल डिक्रीज एंड कैपिटल विल डिक्रीज ओवर हेयर, बिकॉज जो हमारा एक्सपेंस है वो हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है यहाँ पर. तो बेसिक एक रूल होता है कि एक्सपेंस होता है वो हमारी कैपिटल को कम कर देता है. जैसे कि सैलरी एक हमारा एक्सपेंस है, खर्चा होता है, खर्चे से ऑनर का प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए कैपिटल भी कम हो जाता है. तो हमारा अब यहाँ पर कैश कम हो गया यानी कि 10,000 से, तो हमारा जो एसेट रह गया वो कितना रहा? 90,000. हमारी लाइबिलिटीज़ 20,000 ही रही क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं आया, और हमारी कैपिटल भी कम हो गई यहाँ से, यानी कि कैपिटल हो गई हमारी 70,000. सो द इक्वेशन इज इक्वल एंड बैलेंस्ड. फॉर एग्जाम्पल हमें कमीशन रिसीव हुआ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5,000 का. तो कमीशन रिसीव इस यानी कि कैश इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर हमारा, और कैश इंक्रीज़ होगा तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा. तो हमारे पास अब क्या हुआ अमाउंट यहाँ पे? इट्स 95,000. लाइबिलिटीज़ पे हमारा कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि लाइबिलिटीज़ ऐसे ही है, और कैपिटल हमारा कितना हो गया बताइए? 75,000. ओके, सो इट इज़ नाउ बैलेंस्ड अगेन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. हमने फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स परचेज़ कर लिए हैं 15,000 के फॉर क्रेडिट पे परचेज़ किए हैं हमने यहाँ पे गुड्स. तो यहाँ पे इफेक्ट क्या रहा? इफेक्ट रहेगा हमने गुड्स परचेज़ किए हैं तो हमारा स्टॉक इंक्रीज़ होगा, यानी कि हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा, और हमने कैश नहीं दिया है. इसका मतलब कि हमारी कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हैं. तो फॉर एग्जांपल हमने 15K का गुड्स लिया है, तो हमारी यहाँ पे एसेट इंक्रीज़ हो गई है 15,000 से, तो हमारा हो गया ये 1,10,000 रुपये. एंड हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई, तो ये हो गया हमारा 35,000 रुपीज़. और हमारी कैपिटल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया, तो कैपिटल विल बी 75,000 as it was earlier. So you can see it is balanced right now. So basically हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगी तो कुछ ना कुछ हमारा इन चीज़ों पे फ़र्क आएगा, और हमारा एसेट हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही रहेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. लेट्स टेक कि हमारी 4,000 की जो गुड्स थी वो हमारी फायर लग गई, फायर में डैमेज हो गई. तो इससे क्या हुआ? हमारा जो एसेट्स यानी कि जो स्टॉक था वो हमारा डिक्रीज़ हो गया, और हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ हो गया इससे. तो जो हमारा लॉस होता है, जैसे कि हमारा प्रॉफिट ने हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ किया था, तो हमारा जो लॉस होता है वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है. तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टॉक कम हो गया,
राइट, तो हमारा कैपिटल भी कम हो गया। ठीक है, तो इससे ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 1,10,000 का था हमारे पास, हमने 4,000 का हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, तो हमारे पास 1,06,000 बचा। तो हमारी लाइबिलिटीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, तो हमारा जो कैपिटल है वो भी 4,000 से कम हो जाएगा। तो कितना हो गया? Okay, so let's move to the next example over here. Let's move to the example. Let's take the example of outstanding salary. Outstanding salary, for example, outstanding salary is for 3,000. तो इसमें क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस हमारी कैपिटल को कम करता है और लाइबिलिटी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हमने इसको कैश में पे नहीं किया है, तो यह भी हमारी लाइबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगा। तो आप देखिए कि अगर हमें अभी सैलरी देनी बाकी है तो हमारा कैश तो गया नहीं, तो हमारी एसेट पे तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, तो हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई है और हमारा कैपिटल डिक्रीज़ हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमारी, हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इसे, जैसे कि हमारा इनकम है, इनकम हमारा इंक्रीज़ होता है तो हमारी कैपिटल भी इंक्रीज़ होती है, और हमारा अगर एक्सपेंस जो होता है वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है। अगर हमारी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा दूसरी तरफ में इक्वल चेंज आता है। एसेट इंक्रीज़, मान लो कि हमने क्रेडिट पे ले लिया तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और हमारी अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती है तो इफ़ेक्टिवली हमारी एसेट भी इंक्रीज़ और हमारी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो सकती है उसी हिसाब से। ठीक है, होप दिस concept is clear to you now. So in this video we solved some advanced level of transactions on accounting equation. अगर आप लोगों को ये समझ आया है तो इससे आपका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। If you want, you can like this and you can subscribe to our channel. Thank you.